चलिए यहाँ पे आएंगे इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका पाइवट टेबल। पाइवट टेबल सबसे पहले है। तो इस पार्ट को हम पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है जिसमें लगभग लाखों रिकॉर्ड है, 10 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड है, और आप चाह रहे हैं आपके मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज है, आपकी कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज है, अलग अलग उसका बिज़नेस है, कितना बिज़नेस किस ब्रांच में हुआ, और उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो पाइवट टेबल आपकी मदद कर सकता है। कैसे काम करता है, तो मैं यहाँ पे एक डाटा पहले ले लेता हूँ इसमें। तो मैं जाता हूँ, ये है डाटा। मैं गया डाटा उठाया और अपने डाटा वाले सीट में यहाँ पे रख दिया पेस्ट। इसका नाम रख दिया डाटा, रीनेम डाटा। इस पे हम पाइवट टेबल बनाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे है स्टोर, कंट्री, रीजन, डेट, आइटम, सेल्स पर्सन, लिस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट। तो कुछ आइटम है, उसमें कितना प्राइस है और कितना डिस्काउंट है, और रीजन किस रीजन में, किस कंट्री में, और उस कंट्री में कितने स्टोर है, उससे रिलेटेड कुछ डाटा है यहाँ पे। तो हम इस डाटा पे बनाएंगे पाइवट। आपको इसमें क्या कहते हैं, इसको इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइवट टेबल अपने आप इंडेक्स कर देता है आपके डाटा को। तो मैं जाऊंगा इधर, अब पाइवट टेबल को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही पाइवट टेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा कि सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो आप अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट कर देगा उस सीट के पूरे डाटा को। अगर आप नहीं करता है तो यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप करेंगे कि न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। अगर एग्जिस्टिंग करेंगे तो इसी वर्कशीट में बन जाएगा आपका पाइवट टेबल। इसमें जगह नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू वर्कशीट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट रहने दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे, ओके करिए इसको, ओके करेंगे। अब जब भी जैसे ही पाइवट टेबल खोलेंगे तो ये है आपका पाइवट टेबल, यहीं पे आपका पूरा टेबल शो करेगा, ठीक है। और ये है आपका पाइवट टेबल के फील्ड, कि यहाँ से आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ रो में डालना है, क्या चीज़ कॉलम में डालना है, क्या चीज़ आपके वैल्यू में डालना है, तो किस चीज़ को फिल्टर में डालना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि कंट्री को डाल दो रो में। यहाँ पे ऐसे उठाइए, यहाँ पे देखिए ऐसे उठाइए, इस रो में डाल दीजिए कंट्री को। तो यहाँ पे देखिए कंट्री आ गया रो में, नीचे आ गया ग्रैंड टोटल। कंट्री के बाद हमने ये कहा कि रीजन, रीजन भी डाल दो इसमें। तो मैं यहाँ पे रीजन में लगा दिया। नहीं, रीजन को हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। तो रीजन को मैं बना देता हूँ इधर कॉलम। रीजन को कॉलम बना दिया। तो 4 रीजन है आपके पास, अपैक है, एमका है, लेटम है और ग्रैंड टोटल। 4 रीजन है, अपैक, एमका, लेटम और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो चारों रीजन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये खुलेगा। अब किस चीज़ को वैल्यू में डालना है, तो मैं कहता हूँ क्या कि वैल्यू में लिस्ट प्राइस डाल दो। तो लिस्ट प्राइस को वैल्यू में डाल दिया। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि अपैक रीजन के अंदर टोटल वैल्यू 1,98,000 है,
एम का रीजन में 3,55,000 है। इस तरह से रीजन वाइज आपका टोटल आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, फिर मैं ये क्या कहता हूँ, इसके वैल्यू में हमें ये भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल प्राइस भी चाहिए वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ लिस्ट प्राइस, सम ऑफ एक्चुअल प्राइस, तो दोनों अलग अलग प्राइस आएगा। यहाँ से कॉलम बन जाएगा एक एक्चुअल प्राइस का और इसका, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे एक्चुअल प्राइस हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिया। अच्छा, हम चाहते हैं रीजन को भी इधर ले लें, रो में ले लें, तो मैं जाऊँगा रीजन को इधर कंट्री से ऊपर लगा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए अब रीजन वाइज इधर आ गया। तो अपैक रीजन में ये सब कंट्री होती है, एमिया रीजन में ये सब ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है, लेटम में ब्राज़ील, चिली, लैटिन अमेरिका के मतलब वो आता है, और अपैक में एशिया कहाँ जाता है, एशिया कहाँ है, इंडिया सब अपैक में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजन वाइज हमने इसको बोल दिया, और यहाँ पे लिस्ट प्राइस। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब कि इसका टोटल एक्चुअल प्राइस भी हमें चाहिए, एक्चुअल प्राइस का अलग से कॉलम आ जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ सेल्स पर्सन कितने हैं, तो सेल्स पर्सन सबसे पहले मैं लगाऊंगा इधर ऊपर में, तो नंबर ऑफ सेल्स पर्सन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ फार्मूले आएंगे कि इस जो वैल्यू है उसको काउंट कराना है या सम कराना है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स पर्सन जो आपका डाटा है ना, वो नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्स पर्सन क्या है, नाम है, नाम में कोई नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है तो इसको आप सम नहीं कर सकते, लेकिन काउंट कर सकते हैं कि किस रीजन में, किस कौन से कंट्री में कितने नंबर ऑफ सेल्स पर्सन है, ये काउंट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है डाटा ये ऑटोमेटिकली स्मार्टली पकड़ लेता है वो कि क्या चीज़ इसमें काउंट लगाना है या वो लगाना है। एक सेकंड रुकिए, हमारा ठीक है, डाटा कहाँ बना दिया मैंने, अच्छा हाँ यहाँ पे, इसका नाम रख देता हूँ, बाद में चेंज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हमने क्या दिया था शुरुआत में, सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन में कोई वैल्यू तो नहीं है, नाम है, तो नाम को केवल काउंट करने के लिए ऑटोमेटिकली काउंट फंक्शन लगा दिया है इसने। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ पे काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेर पी, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फंक्शन के साथ आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, सम, लिस्ट प्राइस क्या है, वैल्यू वाली फील्ड है, तो वैल्यू वाली फील्ड को आप क्या कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो जितना भी मैथमेटिकल फंक्शन है वो सब वैल्यू वाले, नंबर वाले फील्ड पे आसानी से लग जाएगा। प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू वाली फील्ड है आपका एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस भी इसी तरह से निकालेगा। अब चौथा चीज़ इसके अंदर रह जाता है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, और फिर चौथा चीज़ में है आपका सपोर्ट, हम नंबर ऑफ आइटम भी लगा देते हैं। तो मैं जाऊँगा इधर, आइटम का नाम को यहाँ पे आऊँगा, और वैल्यू को से पहले आइटम को लगा दूँगा ऊपर में ऐसे। तो नंबर ऑफ आइटम तो उतना ही आएगा जितने वैल्यू ऑफ पर्सन है, तो इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से ऊपर ले जाइएगा तो हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक फ़िल्टर में। तो फ़िल्टर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जैसे मैंने दे दिया स्टोर। अच्छा, स्टोर को आप यहाँ भी ले सकते हैं एज ए रो में,
स्टोर कि यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर केवल सिडनी में इसका स्टोर है, चाइना के अंदर 3 जगह स्टोर है, इंडिया में 2 जगह स्टोर है, जापान में 2 जगह स्टोर है, मलेशिया में 1 ही जगह स्टोर है। तो आपको स्टोर वाइज भी डाटा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कंट्री जो है हम यहाँ पे फ़िल्टर में ले लें, तो यहाँ से कंट्री को निकालूंगा, इधर फ़िल्टर में लगा दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टोर तो है और यहाँ पे रीजन भी है, लेकिन कंट्री को हमने क्या कर दिया, फ़िल्टर में कर दिया। तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल, तो यहाँ पे आएंगे ऑल की जगह पे हम क्या करेंगे, इंडिया, इंडिया करेंगे और चाइना करेंगे 2 जगह। तो आपको इंडिया और चाइना से रिलेटेड सारे आइटम आ जाएंगे, ठीक है। ये अपैक में पड़ता है, तो यहाँ पे इसके स्टोर है, इंडिया के 2 जगह स्टोर है, चाइना के 3 जगह स्टोर है। तो इस तरीके से ये डाटा आपका आ जाएगा। अच्छा, एक साथ आप ये यहाँ पे ये नहीं रख सकते, कंट्री को मैं चाहता हूँ यहाँ भी रख लूँ और फिल्टर में भी रख लूँ, हाँ तो भी पॉसिबल है। आप एक साथ हम कंट्री को रीजन से के बाद लगाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो एक साथ आप कहाँ भी यहाँ पे फ़िल्टर में एक साथ नहीं रख सकते, या तो आप फ़िल्टर में रखिए, यहाँ से देखिए जैसे आप हटाएंगे कंट्री को इधर रखेंगे वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें यहाँ चाहिए, हमें चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे तभी काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, फ़िल्टर कहाँ चला गया, बाकी कहाँ गया। तो मैं जाता हूँ इधर, कंट्री को इधर कर देता हूँ, पहले इसको ना ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फिल्टर को यहाँ से हटाऊँगा, इधर लगा देता हूँ रीजन के बाद में, तो अब फिल्टर आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये रो लेवल है, तो रो लेवल में हमारे पास क्या है, रो लेवल के हमारे पास रीजन है, तो रीजन पे आप फ़िल्टर अप्लाई, अगर यहाँ पे नहीं लगाते हैं ऊपर में, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं फ़िल्टर। जैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैंने क्या बोला कि भाई मुझे ना अपैक का चाहिए बस, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो अपैक से रिलेटेड आ जाएगा। अपैक में क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, साउथ और थाईलैंड, ये सब है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि कंट्री पे भी मैं लगा दूँ फ़िल्टर, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से हटा देता हूँ, इंडिया पे लगा देता हूँ ऐसे। तो अब केवल इंडिया से रिलेटेड आएगा, क्योंकि आप यहाँ से डिफरेंट फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप नहीं भी देंगे फ़िल्टर, तो भी आप यहाँ से रो लेवल पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर भी लगा हुआ आए, तो आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, तो बॉर्डर लग के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है, कुछ फॉर्मेटेड कर देता है इसको। जब भी आप पाइवट टेबल बनाएंगे तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली कर देता है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका क्या कहते हैं, पाइवट टेबल। तो हम पाइवट टेबल में क्या होता है कि हमें ना तो हमें इंडेक्स करने की, सॉर्ट करने की ज़रूरत होती है, ना तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत होती है। फार्मूला अपने आप लग जाता है। आप यहाँ से फार्मूला को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे इस फार्मूला को चेंज कर सकते हैं।
कि आपको सम देखना है, काउंट देखना है, एवरेज देखना है, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिस्ट प्राइस को देखता हूँ अगर, तो एवरेज लिस्ट प्राइस भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये तो टोटल है सम, यहाँ पे है एवरेज सभी प्राइस का। तो इस तरीके से आप फार्मूला को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं सम ही रखना चाहता हूँ, सम आ गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने ये डाटा दिया था और यहाँ से पाइवट टेबल को सिलेक्ट कर दिया। अब दूसरा चीज़ है इसमें रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ठीक है। तो मैं जाता हूँ फिर से डाटा पे और मैं बोलता हूँ कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल बनाओ। तो जैसे ही रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो आपको कुछ टेबल के लिस्ट दे देंगे वो, कि भाई एवरेज ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज कंट्री वाइज निकालना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अगर आप एवरेज ऑफ डिस्काउंट क्या करना चाहते हो, रीजन वाइज करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लो। एवरेज सम ऑफ एक्चुअल प्राइस, एवरेज ऑफ डिस्काउंट एंड सम ऑफ लिस्ट प्राइस रीजन वाइज करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लो। इसी तरीके से लिस्ट प्राइस काउंट ऑफ सेल्स पर्सन कंट्री वाइज करना चाहते हो तो इसको कर लो। और यहाँ पे भी डिफरेंट आपको देगा ये कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रीजन है ना, स्टोर वाइज है, काउंट कंट्री वाइज कहाँ गया, रीजन, कंट्री, ये वाइज है। इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया तो आपको नए सीट में ये बना देगा। इसको कहते हैं रिकमेंडेड पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक लग गया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वो देखना चाहते हैं, चाइना में देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टोर है इसके, तो यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि सब चीज़ का टोटल जो है ना ऊपर में दे दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको अगर क्लिक करेंगे तो टोटल ऊपर में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर में टोटल ना आए, ठीक है, आप ये चाहते हैं ग्राउंड टोटल जो है वो भी ना आए, आप चाहते हैं ऊपर में ना आए नीचे आए टोटल, तो ऐसा भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे यहाँ पे देखिए फील्ड सेटिंग में जाएंगे। मैं जाता हूँ अपैक में, इस वाले का देखता हूँ, और मैं जाता हूँ फील्ड सेटिंग में। यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाऊँगा रीजन वाले में, और इसके जाऊँगा लेआउट एंड प्रिंट के अंदर, ठीक है। लेआउट प्रिंट के अंदर जाएंगे तो और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले सब टोटल एट द टॉप ऑफ द ईच ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट। इसको अगर आप हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले लेवल फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे डिस्प्ले सब टोटल एट द, इसको हटा देना है। ऐसे हटाएंगे तो ऊपर जो है टोटल नहीं आएगा आपका, अब आएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए अपैक का टोटल अब नीचे आ रहा है, अपैक का टोटल ऊपर से हट गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कंट्री वाइज भी अगर ऐसा ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, फील्ड सेटिंग में जाइए, लेआउट में जाइए, और यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने से क्या होगा कि टोटल ऊपर ना आके टोटल नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सारे यहाँ पे फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, कंट्री वाइज फ़िल्टर, स्टोर वाइज फ़िल्टर, रीजन वाइज फ़िल्टर, और इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एम का और अपैक और एम का रखूँ, तो यहाँ से ओके करेंगे तो अपैक और एम का रहेगा, बाकी दोनों हट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये था रिकमेंडेड, मतलब कौन कौन से चार्ट आप बना सकते हैं वो ऐसा करिए। अच्छा, अब चलते हैं इंसर्ट मेनू में वापस। रिकमेंडेड चार्ट बन गया।
अब आइए एनालाइज और डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पे देखिए एनालाइज और डिज़ाइन। डिज़ाइन में तो ये है कि आपको कौन सा कलर देना है, ठीक है। कलर आप डिफरेंट टाइप के दे सकते हैं, जैसे बेंडेड रो, बेंडेड कॉलम, ये सारे दे सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, ये लो ऐसे कर लूँगा, या फिर इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं, इसको जोन सा भी डिज़ाइन चाहिए वो आपको मिल जाएगा इधर। अब ये रहा। अच्छा, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे वही डिज़ाइन वाला रूल अप्लाई होगा। रो हेडर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से हेडर बन जाएगा रो। कॉलम हेडर रखना चाहते हैं तो कॉलम हेडर को अगर आप मतलब कलरफुल नहीं रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो इसको ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। बेंडेड रो रखना चाहते हैं तो बेंडेड रो को ऑन कर दीजिए, तो एक रो जो है हल्का बेंडेड होगा और दूसरा जो है वो होगा बेंडेड रो। बेंडेड कॉलम, तो कॉलम भी बेंडेड हो जाएगा आपका, एक कॉलम बेंडेड, एक कॉलम जो है वाइट, ऐसा। अच्छा यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल का फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग में, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम। अच्छा, अगर आपने इसको ऑफ कर दिया ना, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, तो ऑन फॉर रो एंड कॉलम, तो जैसे आप ऑन करेंगे तो नीचे ग्रैंड टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे, और यदि ऑफ कर देंगे तो ग्रैंड टोटल गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अच्छा, ऑन फॉर रोज ओनली, तो यहाँ पे ऑन फॉर रोज ओनली, रो का टोटल है ही, रो का टोटल हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर ग्रैंड टोटल होता है एक नया, तो यहाँ पे वो शो करता। जैसे हमने रीजन वाइज बनाया था तो यहाँ पे टोटल शो कर रहा था लास्ट में, तो उस टाइम वो काम करता आपका। फिर आएंगे डिजाइन में, ऑन फॉर कॉलम ओनली, तो कॉलम में नीचे देखिए ये टोटल आ गया। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करता है, हम यहाँ पे ऑन ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सब टोटल गायब हो जाएगा, इन सब का जो टोटल बनाता है नीचे। इन सब का टोटल आपका गायब हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से डिज़ाइन में आइए और सब टोटल को शो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ ग्राउंड, शो ऑल सब टोटल ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप। तो हम यहाँ करें शो बॉटम, तो यहाँ पे देखिए सबका टोटल आ गया, इंडिया का टोटल, मलेशिया का टोटल, अपैक का टोटल। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ से कर सकते हैं आप, इधर से, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया इसमें? डिज़ाइन में तो अब कुछ नहीं रहा, अब करते हैं कुछ और काम यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ एनालाइज के अंदर। एनालाइज के अंदर क्या है, एक्सपेंड ग्रुप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक्सपेंड ग्रुप, तो ये खुल जाएगा आपका सारा। और यहाँ पे करेंगे कोलैप्स ग्रुप, यहाँ पे करेंगे कोलैप्स तो सब कोलैप्स हो जाएगा, एक्सपेंड तो एक्सपेंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से करेंगे कोलैप्स तो सारा कोलैप्स हो गया, केवल टोटल टोटल दिखा रहा है, एक्सपेंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया? फील्ड सेटिंग तो हमने देख ही लिया था डिज़ाइन मतलब टोटल करने के लिए। अच्छा,
अब आते हैं ग्रुप सिलेक्शन। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अपैक रीजन और एम का रीजन को ग्रुप कर दूँ, ठीक है, तो मैं जाऊँगा इधर और इसको करूँगा माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे गए, कोलैप्स कर दिया। अपैक कोर और एम का को ग्रुप करना चाहता हूँ, तो मैं अपैक को और एम का को सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, सेलेक्ट कर लिया और इसको बोला ग्रुप कर दो। तो यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप हो गया। 2 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, सब टोटल दिखाएगा, 2 पे जाएंगे तो दोनों ग्रुप एक जगह हो गया। तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ग्रुप के बाद आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ग्रुप हो जाएगा। फील्ड को अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऐसे और ग्रुप फील्ड दिस ग्रुप फील्ड कैसे काम करेगा, एनालाइज, ग्रुप फील्ड काम नहीं कर रहा है। ये 2 फील्ड है हमारा, लिस्ट ऑफ प्राइस और ये समथिंग, नहीं काम नहीं कर रहा है। अच्छा यहाँ पे आइए, सबसे पहले एनालाइज में जाते हैं, एनालाइज और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। तो स्लाइसर क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंसर्ट करो स्लाइसर को और यहाँ पे अब आपको फील्ड की लिस्ट देगा कि कौन कौन से फील्ड का स्लाइसर बनाना चाह रहे हैं आप, किस फील्ड का बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने बोल दिया इसको मुझे बनाना है कंट्री का स्लाइसर बनाना है और रीजन का स्लाइसर बनाना है, 2 स्लाइसर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 स्लाइसर आ गया। स्लाइसर का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो सारा डाटा शो करने लगेगा आपका, ऐसे सारे रीजन का शो करने लगेगा। आप केवल अपैक पे क्लिक करेंगे तो अपैक का शो करेगा, एम का पे क्लिक करेंगे तो एम का शो करेगा, और अपैक एम का दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो अपैक और एम का दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का डाटा आपको दिखेगा। अब यहाँ पे कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और चाइना 3 ही कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर यहाँ से 4 कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आकर के इंडिया को भी कंट्रोल दबा करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंडिया भी आ गया। तो इस तरीके से आपका स्लाइसर लग गया, और स्लाइसर की मदद से आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे केवल उसी का डाटा दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको क्लियर कर दिया, इसको बोला ऑस्ट्रेलिया का दिखाओ, इंडिया का दिखाओ, जो भी आप करेंगे यहाँ पे उसी से रिलेटेड डाटा आपको दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं स्लाइसर। हम कह रहे हैं सबको ले लो, तो ये सबको ले लेगा आपका। क्लियर, सब ले लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, सब ले लेंगे, तो सारा डाटा आपको शो करने लगेगा ये। अच्छा, स्लाइसर के बाद अब अगला चीज़ आता है इसके अंदर। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करिए, और यहाँ पे है आपका फिल्टर कनेक्शन। यहाँ पे कंट्री को ऑफ कर सकते हैं। एनालाइज तो कैप्शन, रिफ्रेश, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कनेक्शन का मतलब होता है कौन कौन से फील्ड आपने कनेक्ट कर रखा है।
और यहाँ पे इसको कनेक्शन को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ ऑल। तो जब ऑफ करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रीजन, ओके, यहाँ पे रिफ़्रेश करो तो रीजन से रिलेटेड डाटा सिर्फ रिफ़्रेश होगा यहाँ पे। और अगर हम दोनों चीज़ करेंगे तो यहाँ पे डाटा अगर चेंज होता है और रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश ऑल, तो ये डाटा दोनों रीजन और कंट्री दोनों से रिलेटेड चेंज होगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं टाइमलाइन क्या होता है। टाइमलाइन को कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन जो होगा ये हमेशा डेट फील्ड पे लगाया जाता है, ठीक है, डेट फील्ड पे। तो मैं चलता हूँ इधर, मैं चलता हूँ एनालाइज के अंदर, मैं चलता हूँ टाइमलाइन के, इंसर्ट टाइमलाइन। तो जैसे हम टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ही फील्ड आ रहा है। टाइमलाइन का मतलब होता है डेट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड कोई भी डाटा, उससे पे टाइमलाइन आपका बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मुझे डेट फील्ड का टाइमलाइन दे दो, तो आपको एक टाइमलाइन दे देगा डेट फील्ड का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आप मंथ वाइज डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि भाई ईयर वाइज मुझे केवल 2014 और 2015 का देखना है, तो आप यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो 2014 और 15 का ही डाटा आपको शो करेगा। आप कहेंगे कि मुझे 2015 और 2019 दोनों दो देखना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखिए और यहाँ पे 2019 और 2015 शिफ्ट, ये 2014 यानी कि सेलेक्ट ही करना पड़ेगा हमें टाइमलाइन में। क्लियर करिए। तो यहाँ पे मुझे ना एक एक करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे दूसरा सेलेक्ट करते हैं हट जाता है वो पहला। कंट्रोल दबा के भी नहीं हो रहा, शिफ्ट दबा के भी नहीं हो रहा। शिफ्ट दबाते हैं तो पूरा हो जाता है, यानी कि स्लाइसर ये आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहते हैं कि 2015, 2016, 2018 इन 4 साल का डाटा देखूं, 14 से लेकर के 17 तक, तो आपका ये डाटा ये इसमें टाइमलाइन की मदद से देख सकते हैं। ईयर में आप यहाँ पे 2018-19 दो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये लेगा कंटिन्यूअस में, मतलब डिस्क्रीट नहीं लेगा। इधर से पकड़ लीजिए, यहाँ एक यहाँ से उठा लीजिए, ऐसा नहीं लेगा, कंटिन्यूअस में लेगा। अच्छा, यहाँ पे करते हैं क्वार्टर, तो क्वार्टर वाइज भी डिटेल आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि मुझे फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर का देखना है 2014 का, तो इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का देखना है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का डाटा आपको यहाँ पे आ जाएगा। क्वार्टर के बाद अब यहाँ पे आते हैं मंथ। आप मंथ वाइज और ईयर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्वार्टर 3 2014 हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी से अप्रैल 2014 का ही डाटा इसमें शो करेगा। मई, जून, जुलाई, तो मई, जून, जुलाई का डाटा शो करेगा, ठीक है, ऐसे। तो स्लाइसर ये क्या होता है, टाइमलाइन। टफ है सर ये मैटर, है ना, ये वाला हाँ, पाइवट वाला थोड़ा सा क्या चीज़? थोड़ा टफ सा है ये पाइवट टेबल। हाँ, तो तो यहाँ पे आते हैं। ये सबसे ख़ास बात पता है क्या होता है ना, बड़े डाटा अगर आपके पास है ना, तो उस पर आप जल्दी से कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो पाइवट टेबल सबसे बढ़िया चीज़ होता है, ठीक है। फटाफट निकाल लीजिए, यहाँ से उठाइए, फील्ड यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, फटाफट आ जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस करने में। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं पाइवट, ये तो पावर पाइवट है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर जाते हैं एनालाइज के अंदर। एनालाइज के अंदर अब उस अगला चैप्टर, अगला मतलब पार्ट क्या है, डाटा सोर्स को चेंज करना। सर इतना ही रखिए, आज कुछ नहीं रहा अंदर, जा नहीं रहा।
अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब इसमें पाइवट टेबल में ज़्यादा नहीं रह गया, अब खाली पाइवट चार्ट इसके बाद अच्छा टॉपिक, आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़ा थोड़ा हार्ड भी, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। हाँ, ये इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाँ चीज़ आपको रोज़ का रोज़ काम आने वाली चीज़ है। हाँ, जैसे आपका जो सेल्स का डाटा है, सेल्स का डाटा उठाया, एसक्यूएल से उठाया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल फटाफट आ बिल्कुल। जाएगा इसमें आपका सारा डिटेल। करता हूँ, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। ठीक है। ओके। थैंक यू।